ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि डिटेल इसकी आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल बहुत से क्वेश्चन इसमें से पाए गए हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम का डायरेक्टली बॉन्ड बना होगा विद सेंट्रल मेटल एटम, मेटलॉइड और विद नॉन मेटल्स, यानी कि द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हैलोजेंस, चेल्कोजेंस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन आपको पता है, हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, चेल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलिनियम, पोलोनियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस। इनके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाते। इसके अलावा एक डेफिनेशन आप ये भी समझ सकते हैं दैट कार्बन एटम इफ बॉन्डेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, less electronegative element, then that type of compound are called organometallic compounds. Organometallic compound के 3 टाइप्स हैं जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो टाइप्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर डायरेक्टली जो कार्बन एटम है वो अटैच होगा विद नॉन ट्रांजिशन और मेटलॉइड्स हैविंग अ सिग्मा बॉन्ड, हैविंग अ सिग्मा बॉन्ड। तो इस हिसाब से इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखें जो कॉमनली यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है। सपोज CH3MgBr। तो आप देखिए यहाँ पे आपका कार्बन डायरेक्टली मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है विद सिग्मा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एग्जांपल है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। देन टेट्राइथाइल लेड, C2H5 इथाइल 4 बारी और लेड के साथ। So this tetraethyl lead is very important reagent as it is used as anti-nogging reagent in the gasoline or petrol. Then Ziegler-Natta catalyst, Ziegler-Natta catalyst, जो Ziegler-Natta catalyst है उसका नेम आप कहोगे पुत्र ट्राई-इथाइल एल्यूमिनियम along with टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। प्लीज याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। Ziegler-Natta catalyst, it is used as catalyst in the polymerization of the alkenes। तो ये 3 कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। सेकेंड टाइप है आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है दैट इज यूजुअली फाउंड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल आपको याद होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 होती है, ठीक है पुत्र। तो हम यहाँ पे याद करें कि सिग्मा बॉन्डेड कौन बनाएंगे, नॉन ट्रांजिशंस या मेटलॉइड्स, यानी कि सिंपल मेटल्स या मेटलॉइड्स, और पाई बॉन्डेड सर ट्रांजिशन मेटल्स। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है फेरोसिन। फेरोसिन का फॉर्मूला है Fe ब्रैकेट स्टार्ट eta 5। eta 5 इज आल्सो नेम्ड एज हेपेटिसिटी। इसके मीनिंग अभी थोड़ी मैं बताता हूँ। eta 5 देन C5H5 होल ट्वाइस। देन वी हैव डाइबेंजीन क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम ब्रैकेट स्टार्ट eta 6 C6H6 होल ट्वाइस। अगेन यहाँ की हेपेटिसिटी क्या हो गई 6, यहाँ की हेपेटिसिटी क्या हो गई 5। जीजिस सॉल्ट KPtCl3 eta 2 C2H4, दिस इज कॉल्ड जीजिस सॉल्ट। थर्ड टाइप होगी पुत्र सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनके अंदर जो मेटल है, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा विद अ मेटल, वो होंगे फ्रॉम ग्रुप 6, 7, 8, 9 और 10। आप कहोगे सर ये भी तो ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है दैट दीज मेटल्स शुड हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल आपका मशहूर टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो इसके अंदर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इसके अंदर कार्बोनिल आपको याद होगा नॉन क्लासिकल लिगेंड बताए थे आपको, जिसके अंदर सिग्मा पाई बॉन्डेड क्लासिकल लिगेंड्स अवेलेबल थे। तो ये वही केस है जहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग बनी थी। तो इन दैट केस ये सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर कॉल्ड सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो तीनों में डिफरेंस क्या है कि सर
जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके अंदर जो मेटल होगा वो नॉन ट्रांजिशन होगा, यानी कि डी ब्लॉक का नहीं होगा या मेटलॉइड होगा। सर पाई बॉन्डेड के अंदर जो मेटल्स है वो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। सर सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर ग्रुप 6, 7, 8, 9 और 10 के अंदर से ट्रांजिशन मेटल होगा अलोंग विद द जिंक वाला ग्रुप, लेकिन यहां पे शर्त है कि उसका ओवुलेशन स्टेट कितना होना चाहिए, 0। सो दीज आर द 3 टाइप्स। और अब मैं आपके साथ फेरोसिन, डाइबेंजीन, क्रोमियम और जीजी सॉल्ट या बाकियों के डायग्राम्स, स्ट्रक्चर और हैपेटिसिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उधर यहाँ पे मैंने आपको बताया ईटा जो है दैट इज कॉल्ड हैपेटिसिटी। हैपेटिसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कोऑर्डिनेट होते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय गिविंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और सिग्मा बॉन्ड। इसी के अंदर था ना सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जो ईटा के ऊपर x लिखा होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो। फॉर एग्जांपल हम इस जीजी सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं C2H4 ईटा 2। तो C2H4 क्या है पुत्र, इथाइलिन। तो यहाँ पे क्या शो होता है कि ईटा 2 का मतलब प्लेटिनियम के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनना, सॉरी जो पाई बॉन्ड बनना है, उसके लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके अंदर ये दोनों कार्बन कोऑर्डिनेटेड है या लिंक्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर आप ये देखिए, K पॉजिटिव, प्लेटिनियम सेंटर में 3 क्लोरीन और ये रहा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर नाम लिखेंगे आप तो पोटेशियम कैटायन पहले, देन एनायन ट्राइक्लोराइडो इथाइलिन, और जो भी आपके साथ हैपेटिसिटी के साथ दिया गया होगा उसको आप पैरेंथेसिस में डालें ताकि उसका अलग से पता लगे। प्लेटिनेट, क्योंकि आपको पता है ये एनायन है तो प्लेटिनियम नहीं आएगा, प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सो दिस इज अवर जीजीज सॉल्ट। तो डाइबेंजीन क्रोमियम, इसके अंदर जो बेंजीन है जिसके पास बहुत ज्यादा, आपको पता है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है, उसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है पुत्र, तो ये रहा आपका 2 बेंजीन, बीच में क्रोमियम, इसको हम सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। सैंडविच, WHICH, सैंडविच कंपाउंड। ठीक है मतलब नाम डाइबेंजीन क्रोमियम या बिस बेंजीन क्रोमियम, इसका अगर आप प्रॉपर नाम लिखेंगे तो वो होगा बिस बेंजीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है जी। तो पुत्र एक ये वाला कंपाउंड भी आप देखिए जो काफी ज्यादा यूज होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 2, जिसका कॉमन नेम था फेरोसिन। तो यहाँ पे आपका जो हैपेटिसिटी वो 5 है, यानी कि 5 कार्बन एटम वाला कोई कंपाउंड है। फॉर्मूला भी लिखा हो C5H5, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन। नेगेटिव चार्ज बीच में देख रहे होंगे पुत्र, ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 2। ये भी एक तरह का सैंडविच कंपाउंड है। तो इस तरीके से आपके तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा पुत्र, मैंने 4 कंपाउंड लिखे हैं, C2H5MgBr, C2H5 होल फोर्स SN, C2H5ONA, C2H5COOK। तो मैंने पूछा है इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए विद मैग्नीशियम, और वो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड ना हो और डायरेक्टली लिंक्ड हो। तो उस हिसाब से ये तो आपको याद ही होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर जी ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। C2H5 4SN, याद कीजिए अभी टेट्राइथाइल लेड टाइप करवाया था, ये टेट्राइथाइल टिन हो गया, तो ये भी सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। C2H5ONA, अगर आपको याद हो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि ये तो केटायन है। अगर ये केटायन है तो सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, यानी कि हमारा आंसर ये हो गया। इसको भी चेक करो पुत्र, C2H5COOK, तो इसके अंदर भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। स्ट्रक्चर देख लो, C2H5C डबल बॉन्ड OOK। तो क्या कार्बन से डायरेक्टली आपका मेटल लिंक्ड है, नो सर, तो यानी कि ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो इस तरह से लेक्चर समाप्त।